Hello everyone, this is Prerna and welcome to the Math Squared. प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 1.1। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। आज के इस लेक्चर में हम केवल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन कौन से सेट के टाइप्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। फर्स्ट रहेगा एम्प्टी सेट, सेकंड पढ़ेंगे हम इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट, थर्ड पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट सेट और फोर्थ पढ़ेंगे हम सिंगलटन सेट। फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी सेट नाम से ही पता लग रहा है कि एम्प्टी मतलब खाली, इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, कुछ भी मेंबर्स ना हो सेट के। तो a set which does not contain any element मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जीरो, खाली, उसे बोलते हैं empty set। A set which does not contain any element is called the empty set, null set या void set। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि empty set जो होता है उसे empty set कहते हैं, null set भी कहते हैं और void set भी कहते हैं। तीनों का ही मीनिंग सेम होता है, empty कहो, null कहो या वॉइड कहो। तो इसका एग्जाम्पल में है, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम एक सेट लेते हैं सेट ए जिसमें एक एलिमेंट जो है x, सच दैट x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लासेस, क्लास 10th एंड क्लास 11th। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक बच्चा ऐसा है जो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में ही एक साथ पढ़ रहा हो, पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट जो है, ये वाला सेट एम्प्टी सेट है। मतलब कोई भी ऐसा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक बच्चा क्लास 10th में भी पढ़ाई कर रहा हो, क्लास 11th में भी पढ़ाई कर रहा हो। सेट बी है x such that x is a student of class 11th presently studying in a school। तो यस, ये जो सेट है ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि हमारे पास ऐसा स्टूडेंट बताना है जो कि क्लास 11th में प्रेजेंटली उस स्कूल में पढ़ रहा हो, तो ये सेट एम्प्टी नहीं है। तो आपको एम्प्टी सेट का क्वेश्चन समझ में आया। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और ब्रैकेट जो है हमने एम्प्टी कर रखा है। तो ये जो सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं फाई, PHI, फाई सिंबल है। या फिर इसे और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रैकेट बना करके, इसको खाली छोड़ दीजिए, ये एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल से हम और समझते हैं इसको। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ए। सेट में दे रखा है कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। एक बार देखते हैं इसको। 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। कंडीशन दे रखी है कि होना चाहिए ये नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की एक नंबर बनाते हैं तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचुरल नंबर 2 के बाद एग्जिस्ट करेगा, या तो वो 2 है या 1 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमें इस तरीके से दे रखा होता कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो ये जो हमारा सेट होता, ये सेट एम्प्टी सेट नहीं होता है ना, ये एम्प्टी सेट नहीं होता। लेकिन ये वाला सेट एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बट ये गिवन है कि x एक रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जिसे हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, जहाँ पर जो q की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 या फिर प्लस माइनस 2 ले सकते हैं हम इसे। x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्लस का √2 होता है और माइनस का √2 होता है, ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? ये दोनों ही नंबर है इर्रेशनल नंबर, दोनों ही नंबर इर्रेशनल नंबर हैं। तो
लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है और एक्स की रेशनल वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो बी सेट है वो भी फाई आ गया है, वो भी खाली है। इस तरीके से लिखते हैं, या फिर इसको बी इक्वल्स टू फाई, फाई ऐसे लिखना है। और यहाँ पर भी ए जो है ये भी एम्प्टी सेट रह गया है, या फिर इसे लिखेंगे हम फाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी। इसमें क्या है, एक्स, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू। अगर हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं ना, तो अगर हम देखिए प्राइम नंबर में कैसे नंबर आते हैं, प्राइम नंबर में फर्स्ट प्राइम नंबर होता है 2, फिर होगा 3, फिर 5 के बाद में 7, 11, देन 13। तो इस तरीके से प्राइम नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑड है, ये ऑड है, ऑड है, सभी ऑड नंबर हैं। केवल ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लिखना है जो इवन भी हो और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़े जितने भी यहाँ पे नंबर है सारे ही नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, ऑड में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इवन पूछा है, तो इस तरीके से जो सी है वो भी एक एम्प्टी सेट हो गया, या फिर सी भी क्या है, फाई है। नेक्स्ट एग्जांपल है डी, जो है डी सेट एक्स वेर एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, जहाँ पे एक्स ऑड है। सॉल्व करके देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2, यानी कि एक तो वैल्यू आ रही है एक्स की +2 और एक वैल्यू आ रही है -2। क्या +2 और -2 दोनों में से कोई भी ऑड है? नहीं, ये दोनों ही हमारे पास इवन नंबर हैं। ये इवन नेचुरल नंबर है और ये इवन नंबर है, यानी कि दोनों ही कैसे नंबर है, दोनों ही हमारे पास इवन इंटीजर्स है। जब ये इवन इंटीजर्स है तो ये और तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से जो डी है, डी सेट, वो भी हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, या फिर इसे बोल सकते हैं ये भी हमारे पास फाई हो गया। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट यानी कि बोल सकते हैं काउंटेबल, ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हो। अगर ये एक सेट है 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको इस तरीके से हम शो करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5, है ना। और यहाँ पे सेट बी में 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 6। तो दोनों काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसलिए ये दोनों क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट जो है सी वाला एग्जांपल हम देखते हैं, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको ये लग रहा हो कि हाँ ये सेट इनफाइनाइट है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते इसलिए इनफाइनाइट है, बट नहीं, ये सेट भी हमारे पास फाइनाइट सेट ही है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड्स में डिफरेंट पार्ट्स में मैन जो रह रहे हैं उनको हम प्रॉपरली यूँ काउंट नहीं कर सकते, बट अगर हम चाहे उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये फाइनाइट सेट है, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट सेट है कॉन्टिन्यूसली ये चले जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, कुछ भी नंबर आ सकते हैं। इसमें सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी आएगा और सेट ऑफ रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आएगा। तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही टाइप के नंबर इस सेट ऑफ नंबर्स में आने वाले हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे इसको, है ना। तो इस तरीके से ये वाला सेट जो होता है इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। लेकिन ये ए सेट, बी सेट और सी सेट, तीनों ही सेट फाइनाइट सेट हैं। डेफिनेशन ये है, a set which is empty or consist of a definite number of element। या तो वो empty हो, क्योंकि empty मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है ना,
या फिर कोई भी एलिमेंट नहीं, काउंट तो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर सेट, अगर सेट ए है तो वो जीरो है। जीरो है मतलब एक फाइनाइट वैल्यू तो है हमारे पास में। तो जब ये फाइनाइट वैल्यू है तो ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो या फिर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो इसे बोलते हैं हम फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर? एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट के डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, एग्जाम्पल है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस तरीके से काउंटेबल है, इसलिए हमारे पास ये जो गिवन सेट है ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट जो एस सेट है, एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक तो +4 आ रही है, एक -4 आ रही है, बिल्कुल प्रॉपरली ये काउंटेबल है। नेक्स्ट है जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। बना के देखते हैं हम, जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन है, इसमें यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। अब 1 और 2 के बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है, 1.2, 1.3, 1.356 या 2 और 3 के बीच में 2.983। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनके बीच में जो कि इनफाइनाइट होते हैं। तो इसलिए जो ये वाला एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, और बाकी ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास आया था फाइनाइट सेट का। ये वाला एग्जाम्पल भी हमारे पास है फाइनाइट सेट का, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेट फाइनाइट होते हैं और किस टाइप के सेट इनफाइनाइट सेट कहे जाते हैं। अब एक नोट है हमारे पास कि इनफाइनाइट सेट जो होते हैं, कुछ इनफाइनाइट ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स में कैसे एलिमेंट्स आते हैं? कुछ भी आ सकता है ना। इसमें हम रेशनल नंबर ले सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म के, इसमें हम नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, और इसमें हम होल नंबर ले सकते हैं, इरेशनल नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये सारे नंबर इसमें ले सकते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें होना क्या चाहिए? हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करें। पर्टिकुलर फॉर्म हमारे पास बननी चाहिए। जब वो पर्टिकुलर फॉर्म नहीं बनेगी तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है कि सारे के सारे इनफाइनाइट सेट को, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट की, नेक्स्ट सीरीज में है इक्वल सेट यानी कि हर चीज इक्वल है, एलिमेंट्स भी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। जैसे हम बात करते हैं, एक सेट है हमारे पास A जिसमें है 1, 2 और 3। एक सेट है B जिसमें हम बोल सकते हैं एलिमेंट से 3, 2, 1। एक सेट है C जिसमें मान लिया एलिमेंट 2, 3, 1। अब देखिए सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। तो जब और इसीलिए ये जो A सेट है सेट B के इक्वल है, सेट B सेट C के भी इक्वल है, और सेट A सेट C के भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही सेट जो है आपस में इक्वल है। किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और जो टाइप ऑफ एलिमेंट ये भी हमारे पास एकदम सेम होना चाहिए। जब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट और टाइप ऑफ एलिमेंट दोनों ही सेम होता है तो वो सेट होता है कैसा? इक्वल सेट। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, exactly the same elements,
एंड वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू बी। अगर सेट में ऐसा दोनों में से कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो सेट है हमारे पास अनइक्वल सेट। उस केस में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इक्वल टू बी करके इस पे क्रॉस लगा देंगे, ए इज अनइक्वल टू बी, ये है अनइक्वल का साइन, अनइक्वल टू बी। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। दोनों में इक्वल और इक्वल में डिफरेंस इतना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने के साथ साथ जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है ना हमारे पास, इसमें केवल और केवल मतलब ओनली अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है, बोथ द सेट में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास ए, एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, है ना। एक सेट है हमारे पास बी जिसमें एलिमेंट्स ले लिए हमने ए ई आई ओ यू। इन दोनों सेट को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। ये वाला साइन जो होता है, ये वाला साइन, ये होता है इक्विवेलेंट का साइन, है ना। इक्वल होंगे तो हम ये साइन यूज करेंगे, अगर इक्विवेलेंट होंगे तो हम ये साइन यूज करेंगे। तो अगर दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो होती है तो दोनों सेट होते हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज अ सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट, मतलब केवल एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। एम्प्टी सेट में क्या था, नो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए एम्प्टी सेट में। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेट सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम होने चाहिए, अगर टाइप ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो भी चलेगा। उससे पहले हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इन दोनों में अगर सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट रहेगा। अगर सेट में एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए उसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो वो सेट होता है इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट हमारा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक सिंगल एलिमेंट टू वन एलिमेंट होना चाहिए सिंगलटन सेट में। एग्जाम्पल है ए, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। अब अगर हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं ना, प्राइम नंबर्स तो कैसे होते हैं, ये हमारे पास में ये है 2 3 5 7, उसके बाद में आएगा 11 13 17, इस तरीके से होते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। अब ये सब ऑड है, ये सब ऑड है, लेकिन केवल इवन प्राइम नंबर में केवल एक ही नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस सेट ए में आएगा नंबर 2, ये एक ही एलिमेंट है, तो सेट ए इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। सेट बी में y इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर लिखते हैं ना, होल नंबर किस टाइप में होते हैं, उसमें होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर यही बात करते हैं हम नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर में शुरू होते हैं 1 से 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इसमें सारे एलिमेंट आगे के कॉमन है, सब कॉमन है, लेकिन 0 एलिमेंट होल नंबर में आता है। तो 0 इज द ओनली एलिमेंट विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास हो गया सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, तो क्या ये सेट सिंगलटन सेट है या नहीं है, चेक करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखिए, अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। 1 इज लेस देन x, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब x 3 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, लेकिन x 1 नहीं होगा। तो पर्टिकुलर C में आएगा हमारे पास में 2 और 3। तो क्या ये सेट सिंगलटन सेट है, नहीं, नॉट अ सिंगलटन सेट, नॉट अ सिंगलटन सेट। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेट को। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें लेक्चर पसंद आया। और थैंक यू।